बारिश का मौसम नो डाउट रोमांटिक होता है, लेकिन थोड़ा सा संभल कर, क्योंकि मच्छर भी आपकी डेट पर आ सकते हैं और इन मच्छरों से डेंगू का बहुत बड़ा रिस्क है। भाई आजकल डेंगू इतनी तेजी से बढ़ रहा है, हॉस्पिटल्स में तो डेंगू के मरीजों की लाइन लगी हुई है और फिर आप इन सब चीजों को देखकर बहुत डर जाते हैं। और डरना लाजमी भी है, क्योंकि हमें इसकी पूरी जानकारी होती ही नहीं है कि आखिर डेंगू होता क्या है, किस चीज से होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं और क्या दवाइयाँ होती है। तो आज हम इसी पूरी चीजों पे बात करेंगे कि डेंगू आखिर है क्या और इससे कैसे बचें। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर आकांक्षा और आज हम पूरे के पूरे डेंगू पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो डेंगू ना एक वायरल फीवर है और ये एक मच्छर के काटने से होता है, जिसका नाम है एडिस इजिप्टाई। और ध्यान रखने वाली बात ये कि ये मच्छर केवल दिन में काटते हैं, रात में नहीं। तो एक्चुअल में मच्छर करता क्या है कि ये किसी इन्फेक्टेड इंसान को जाके बाइट करता है जिससे पहले से डेंगू है, उससे वायरस अपनी बॉडी में लेता है और फिर किसी हेल्थी इंसान को बाइट करता है और उसमें डेंगू वायरस ट्रांसफर कर देता है। पर अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें डेंगू है या कुछ और? क्या ऐसे सिम्टम्स है? तो बहुत ज्यादा तेज बुखार होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको बुखार हो सकता है। इसके अलावा पेट दर्द, डायरिया, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखें आंखों के पीछे भी दर्द हो सकता है, साथ ही घबराहट, थकान और शरीर पर रैशेज, ये सारे भी इसके लक्षण हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स दिख रहा है या कुछ इफेक्ट कर रहा है तो अपने डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। अब ये जो मच्छर है ये जहाँ पानी जमा होता है वहां पर ज्यादा ब्रीड करते हैं, तो कहीं पे पानी को खुले मत रखिए, जमा मत होने दीजिए, हमेशा पानी को बहने दीजिए। इससे आप इन मच्छरों से भी बच सकते हैं और डेंगू वायरस से भी। और अगर डेंगू हो गया है तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्या खाना चाहिए डेंगू में और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसके लिए आप फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हो, जैसे पपीता, ये आपकी प्लेटलेट्स बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन सी युक्त फ्रूट्स जो हैं जैसे कि ऑरेंजेस, मौसम्बी, लेमन, ये सब आप ले सकते हो। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। नारियल पानी पियो, ये आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देगा। और पपीता का सिर्फ फ्रूट ही क्यों, उसके लीव्स का जूस भी आप ले सकते हो, ये भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत मददगार होता है। दालें, हरी सब्जियां और जितना हल्का खाना खा सके जिससे आपका डाइजेशन इजीली हो जाए। और पानी तो ज्यादा से ज्यादा पीना है। अब बात करते हैं क्या अवॉइड करना है, ये क्या इस दौरान पे आपको नहीं खाना चाहिए। तो स्पाइसी और ऑयली फूड को बिल्कुल बंद कर दो। इसके अलावा कैफिनेटेड ड्रिंक्स जैसे चाय और कॉफी बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर सकती है। और पैक्ड फूड और जंक फूड तो बिल्कुल देखना भी नहीं है। अब अगर सिम्टम्स देख के आपके डॉक्टर को लगता है कि कुछ टेस्ट रेकमेंड है तो वो टेस्ट के लिए आपको भेज सकते हैं। तो उन टेस्ट के नाम और थोड़ी सी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। तो पहला आता है डेंगू NSI एंटीजन टेस्ट, इससे अर्ली स्टेज में ही डेंगू डायग्नोस हो जाता है। दूसरा आता है प्लेटलेट काउंट, क्योंकि डेंगू में बहुत ज्यादा प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो उसका रेगुलर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, इसके थ्रू प्लेटलेट काउंट के अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स के लेवल भी चेक किए जाते हैं। एक टेस्ट और बहुत जरूरी है LFT, दैट इज लिवर फंक्शन टेस्ट। डेंगू क्योंकि लिवर को भी बहुत अफेक्ट कर देता है तो लिवर की हेल्थ चेक करने के लिए LFT भी जरूरी है। अब इसके इलाज की बात करें तो देखो कोई भी स्पेसिफिक इलाज इसके लिए नहीं है, लेकिन आप इसके सिम्टम्स को मैनेज जरूर कर सकते हैं। दवाइयां डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही ले, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और प्रॉपर रेस्ट ले ताकि रिकवरी जल्दी हो। ये सब ना बात की बातें हैं, क्योंकि तुमने वो लाइन तो सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्यों ना इससे बचा जाए इंस्टेड कि इसे ठीक किया जाए। तो इसके लिए जब भी बाहर जाइए हमेशा फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए, मॉस्किटो रेपेलेंट्स लगाइए, पानी को कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देना है या खुला नहीं छोड़ना है। साथ ही मॉस्किटो नेट्स या मैश का यूज कर सकते हैं। मॉस्किटोस को दूर रखो, डेंगू अपने आप दूर रहेगा। तो ये थी डेंगू के बारे में एक सिंपल सी गाइड, क्योंकि अभी डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है, बहुत ज्यादा इसके मरीज हो रहे हैं, तो अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ख्याल रखिए, सेफ रहिए और हेल्थी रहिए। बाय।